बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? फ्राइडे इवनिंग विद फराह के साथ मैं हूँ आपके साथ और आपको हमारे शोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे टॉपिक हम लेके आते हैं जो आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और आप काफ़ी टाइम से इसको सोच रहे होते हैं कि इसका जो जवाब है, इसका हल है, किस तरह से मिले। तो मैं हूँ ना आपके साथ। मैं आपके तमाम सवालों का जवाब जो आप मुझसे पूछते रहते हैं और आप हमें कमेंट्स करते हैं, वो मैं पूरे पूरे जवाब देने की कोशिश करती हूँ। आज भी वो सारी उलझने, वही सारी प्रॉब्लम्स, वही सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि किस तरह से हमें इसका हल मिले, वो सारी जो सवालात हैं वो मैं लेकर आई हूँ। वो मसलों का हल जो है वो मैं लेकर आई हूँ। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, वो है ईद उल अज़हा के बारे में। जी जनाब, ईद उल अज़हा के मौके पर, उसके दौरान और उसके बाद जो जो हमें मसले मसाइल पेश आते हैं, उस हवाले से आज का जो प्रोग्राम है वो हमने डिज़ाइन किया है PWOA डिजिटल के प्लेटफॉर्म से, जो कि पाकिस्तान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया से के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए ये प्रोग्राम लेके आते हैं। जो हम तमाम लोगों की, जो हमारी टीम है, उनकी भरपूर कोशिश होती है कि इस तरह के टॉपिक लेकर आएँ जिसका जो आप देखना चाहते हैं और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे कुछ ना कुछ हल निकल सके। तो वो सारी चीज़ें और वो सारी बातें हम आपके सामने लेकर आते हैं। आज मेरे साथ एक बहुत अच्छी गेस्ट है और मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा कि प्रोग्राम किस हवाले से ईद उल अज़हा की जो तैयारियां हैं, जो हिफाजती तदाबीर है, उस सिलसिले में आज का हमारा शो है कि किस तरह से सफाई का ख्याल रखना है, गोश्त को कितने दिन तक हमें फ्रीज़र करना है और किस सूरत में इस्तेमाल करना है, कितना इस्तेमाल करना है, जहाँ पर गोश्त की सफाई होती है, कटिंग होती है, उसको किस तरह से साफ़ करना है, किस किस चीज़ का ख्याल रखना है, किचन की सफाई से लेके, फ्रिज की सफाई से लेके, गोश्त की जो एक मखसूस बू होती है उसको साफ़ करने से लेके, और जो हमें बदहज़मी हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, हमें हाइड्रेशन भी हो जाती है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गोश्त खा रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उसको किस तरह से हमें क्योर करना है, किस तरह से अपना ख्याल रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम लेकर आए हैं अपने प्रोग्राम में। मेरे साथ बहुत अच्छी एक डॉक्टर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो स्पॉन्सर किया है मलका फूड्स ने। और मलका फूड्स के कुछ पैगामात हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी और बहुत ही मसालेदार से पैगामात हैं। मलका फूड्स एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है जो पाकिस्तान और दुनिया भर जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में अपने मुनफरिद जायके के मसाला जात की वजह से तेज़ी से मशहूर हो रहा है। क्यों ना मशहूर हो, क्योंकि इतने अच्छे मसाले हैं तो मशहूर होगा ही ना, आपके खानों में जान डाल देता है। मलका फूड्स का कहना है, आम खानों से निकलकर अब कुछ नया बनाओ। जी, हम सबकी यही कोशिश होती है कि कुछ नया खाना बनाए और जो ईद कुर्बान का मौका है और नए खाने ना बनाए और वो मलका फूड से ना बनाए तो फिर तो मज़ा ही ना आएगा आपको। आज मेरे साथ एक बहुत ही प्यारी गेस्ट हैं जो आपके इन तमाम सवालों का जवाब देगी। वो कौन है? आप उनको जानते हैं, मॉर्निंग शोज में देखा है, बहुत सारे वो कमर्शियल्स भी करती हैं, बहुत सारे ब्रांड के साथ भी काम करती हैं और बहुत अच्छी हर्बलिस्ट हैं और एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। बहुत अच्छी तरीके से बता सकेंगी कि आपकी सेहत के लिए क्या अच्छा है और किस तरह से आपने ईद उल अज़हा का जो मौका है उसको गुजारना है हिफाजत के साथ। तो मैं दावत देती हूँ प्यारी सी डॉक्टर को, डॉक्टर फराह। अस्सलाम वालेकुम फराह।
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, पहले बहुत ठीक थी, अब आपको देख के और ज्यादा ठीक हो गई हूँ। अच्छा फ़राह, PWOA के प्लेटफ़ॉर्म जी। से मैं आपको खुशामदीद करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आपने टाइम दिया हमारे तमाम लोगों के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लोगों के लिए और पूरी दुनिया के लोगों के लिए, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया के प्लेटफ़ॉर्म से ये शो कर रहे हैं, लेकिन ये शो पूरी दुनिया के लिए है, तमाम उन लोगों के लिए है जिनके दिमाग में कहीं न कहीं कोई न कोई उलझन चल रही होती कि इसका हल कैसे निकालें, कहाँ से पता लगे, तो मैं हूँ ना बताने के लिए। तो फ़राह, आपने जैसे कि हमारा टॉपिक सुना कि हमारी वो सारी चीज़ों की आज तैयारी है जो ईद उल अज़हा से पहले हम लोग तैयारी करते हैं या फिर उसके दौरान करते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि बहुत सारे सवाल आते हैं, लोगों के सवालात मेरे पास आते हैं, फिर मैं अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से मैं वो पूछती हूँ। माशाल्लाह से आप एक हर्बलिस्ट हैं, आपका जाना-पहचाना नाम है, माशाल्लाह से आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं। मैंने देखा है कि आप इतना अच्छी तरीके से ईमानदारी से इलाज कर रही होती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है और आप यकीन करें, इस शो पे जो भी डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो भी एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, अच्छा इलाज करते हुए, अच्छी चीज़ें बताते हुए। जैसे डॉक्टर काशी भी हमारे साथ थे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव इन्होंने चीज़ें दी क्योंकि लोगों तक एक अच्छी ऑर्गेनिक चीज़ें पहुँचे। तो फ़राह, आज का हमारा जो टॉपिक है ईद उल अज़हा के हवाले से, ईद उल अज़हा में सबसे पहले जो मसले मसाइल होते हैं, हमें सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि जो गोश्त जो है वो कट के आएगा तो फ्रिज में वो किस तरह से रखें, किस तरीके से रखें। कीमा ज़्यादा करवाना चाहिए क्योंकि एक अल्लाह ताला ने भी हमें एक फ़र्ज़ हमारे ऊपर है कि हम एक हिस्सा रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सारा का सारा गोश्त बाँट दें, एक हिस्सा हम पे भी दिया गया है कि आप अपना रखें। ये अलग बात है कि हम अगर ना रखना चाहें तो बाँट दें, लेकिन एक हिस्सा हम रख सकते हैं, ठीक है? जो कुर्बानी का होता है। तो जो हिस्सा हमारे पास है, एक से भी आधा चले हमने रख लिया है, तो उसको फ्रीज़र में किस तरह रखें, क्योंकि फ्रीज़र इतने बड़े नहीं होते। डीप फ्रीज़र ले लो तो वो बहुत बड़े होते हैं, वरना जो एक फ्रीज़र बॉक्स होता है वो छोटा होता है। तो इतना भर-भर के रखना चाहिए या किस क्वांटिटी में रखना चाहिए? बोटियाँ रखें या फिर कीमा रखें? किस तरीके से क्या चीज़ ज़्यादा रखनी चाहिए? सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। शफ़रा से मेरी सलाम दुआ हो गई थी। थैंक यू सो मच मुझे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाने के लिए और वाक़ई ईद उल अज़हा एक बहुत बड़ी कुर्बानी की याद दिलाती है हमें। तो ईद उल अज़हा में जो मोस्टली कहा ये जाता है, जैसे पहले भी हमारे पैगम्बर सहाबा-ए-किराम जब कुर्बानी किया करते थे, तो शुरू में ये कहा गया था कि जी गोश्त को आप सेव करके ना रखें, सारा हुँ, बाँट दिया करें। बाँट उसके दिया बाद फिर करें। ये कहा गया कि जी आप थोड़ा-सा अपने लिए बचा के रख सकते हैं। लेकिन फ़रा, अगर हम सेहत के हवाले से भी बात करें तो हमें बहुत पुराना गोश्त या पुरानी सब्जियाँ या पुराने खाने नहीं खाने चाहिए। ये हमारी सेहत के लिए मुफ़ीद नहीं होते हैं। जितनी ताज़ा चीज़ की आपको अफ़ादियत और फ़ायदे मिलते हैं, उतनी स्टोर की हुई चीज़ के नहीं मिलते हैं। क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर देखें तो लोग कंटेनर्स में प्रिज़र्वेट करके उनको रखते हैं। उनकी ये मजबूरी होती है कि उनको इस फ़ॉर्म में खाना खाना पड़ता है। लेकिन अगर आप खुद बताएँ, आप खुद माशाअल्लाह एक जानी-मानी शेफ़ हैं। जब आप एक ताज़ा खाना बनाती हैं और जब आप 2 दिन 3 दिन बाद वो खाना खाती हैं, आपको उसके टेस्ट में भी चेंज आता है, आपको उसकी अफ़ादियत में भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन, वो चाहे कुर्बानी का गोश्त हो, वो चाहे आम दिनों का गोश्त हो। कुर्बानी के गोश्त में तो फ़रा वैसे ही टेस्ट नहीं रहता, आपने देखा है। वो पता नहीं, ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट अल्लाह अल्लाह पाक के पास चला जाता है। हाँ, एक बिल्कुल। फीका-फीका सा हो जाता है ना, उसका बिल्कुल मज़ा नहीं होता वो। लेकिन एक बात ये है कि लोग फिर भी उसको इतना स्टोर करते हैं, इतना सेव करते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि गोश्त जो है, वो आपको जो रेड सेल होते हैं आपकी बॉडी में, वो जनरेट करता है। प्रोटीन आपको देता है, हुँ, आपको जो क्या कहना चाहिए, कुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करता है। अगर आपके जिस्म के दर्द हो रहे हैं, हड्डियों में दर्द होता है, तो कहा जाता है कि जी सम टाइम ये जो गर्दन का गोश्त होता है, ये खाना चाहिए, तो अल्लाह पाक ने इसमें बड़ी अफ़ादियत रखी है। हुँ। लेकिन अगर ये ताज़ा गोश्त है, तो ये आपको 100% ये सारी अफ़ादियत देता है। अगर आपने इसको फ्रीज़ कर दिया, जमा दिया, उसके बाद इसकी जितनी अफ़ादियत है, वो कम होना शुरू हो जाती है। आपने कहा कि किस तरह हमें सेव करना चाहिए, तो ज़ाहिर है जैसे ही कुर्बानी का गोश्त आता है, उसको सबसे पहले लोग उसको भरने की वजह से ऐसे ही फ्रीज़ शॉपर में भरा और फ्रीज़ कर देते हैं। ये बिल्कुल, सबसे हाँ। गलत तरीका है। हुँ, आपको हुँ। वॉश करना चाहिए। ज़ाहिर है एक आप शेफ़ हैं, आप खुद उसको जानती हैं, उसको अच्छे तरीके से इतना गोश्त रखें जितना आप 5 दिन में खत्म हो जाए। क्योंकि ठीक है। देखिए हमारे मुल्क में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि बहुत से लोगों को गोश्त नसीब नहीं होता। तो कोशिश बिल्कुल। करें कि आप उनको दे दें, आपके पास तो आप तो खाते ही रहते हैं। हाँ, कितने दिन बाद गोश्त खाना चाहिए?
10 दिन में एक बार गोश्त आपको जरूर खाना चाहिए कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होता है, वो अच्छा होता है, और आपकी जो डाइट की तरफ जब आप जाते हैं आपके वेट को भी कम करने में मदद देता है। आपके रेड सेल जब जनरेट होते हैं तो आपके हेयर, आपकी स्किन, आपकी बॉडी, आपका फेस ग्लो करता है। तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने आप को खूबसूरत शेफ फरा की तरह देखना चाहते हैं, अच्छा तो आप गोश्त का इस्तेमाल जरूर करें, हफ्ते में एक बार जरूर कीजिए। अच्छा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्योंकि आपको पता है पूरी दुनिया की जो अलग-अलग कंट्रीज़ होते हैं, उनके जो मौसम भी चेंज होते हैं। कहीं गर्मी होती है, कहीं सर्दी जी, होती है। लेकिन जहाँ जी। बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो वहाँ फ्रीज़ करना तो मेरे ख़्याल से कुछ दिन तक आप कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, आप 15 दिन चला सकते हैं गोश्त को? आप ठीक कह रही हैं, चलाने को तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गर्मी आजकल तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पे भी लोग 6-6 महीने चला लेते हैं गोश्त। लेकिन चलाने मैं को तो हेल्थ आप के कितना पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हूँ, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं वही उसी तरफ आ रही हूँ कि चलाने को तो आप चला सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपसे कहा कि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको ताजा गोश्त के जो बेनिफिट्स हैं हाँ, वो हाँ। आपको 4 से 5 दिन के अंदर मिलते हैं। उसके बाद वो आपको किस तरफ ले जाता है, आपको हाँ, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी हाँ। होने लगती है, गैस बनने लगती है, डायरिया हो जाता है, मोशन हो जाते हैं। आप अगर कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर क्लिनिक्स का विजिट कीजिएगा। बकरा ईद के बाद एक तादाद हुँ, में हुँ, मरीज हुँ, पाए हुँ, जाते हैं। हुँ, उसका हुँ, हुँ। रीजन यही होता है कि वो इतनी, एक तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं गोश्त, और बिल्कुल, हाँ, दूसरा ये कि हाँ। जितना पुराना गोश्त होता जाता है उतना आपको हाँ, हजम हाँ। करने में मसला होता मुझ है। हाँ, 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 ओके, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। अच्छा, अभी तो हमने गोश्त की बात कर ली। अब मैं आपसे ये बात करूँगी कि जहाँ पे गोश्त की कटिंग होती है, ये जी, पाकिस्तान में तो बहुत ही होता है कि घरों में ही कटिंग हो रही है, तो आपके गलियाँ बहुत छोटी-सी हैं, तो वहाँ हो रही है। बहुत जैसे कि बहुत सारी जगहों पे एक स्पेशल जगह बनी हुई होती है, वहाँ जाके ही कुर्बानी होती है, गोश्त घर आ जी। जाता है, वो अलग बात है। और जिनके घरों में 2 आप आंसर देंगी, जिनके घरों में, जैसे मेरे घर में बाहर ही होती है, हमारी गली में अलाउ नहीं है, तो हम घर के अंदर, क्योंकि अगर आपके घर का एरिया बाहर का बड़ा है तो आप घर के अंदर ही कर लेते हैं। तो हम लोगों को जी, सफाई बिल्कुल, का ज़्यादा बड़ा मसला होता है, क्योंकि वो स्पेशली सफाई करानी बिल्कुल। होती है, क्योंकि वो सारी की सारी स्मेल वो अंदर आती है। और बहुत सारे लोग फ्लैट्स में रहते हैं तो वो गलियों में करते हैं, फिर वो कोई मैदान में जाके करता है। कहीं ऐसा होता है कि कुर्बानी जो कर रहे होते हैं, एक पोर्शन अलग से ही बना होता है किसी दूसरे एरिया में, वहाँ से कुर्बानी को गोश्त आ रहा होता है। कुल मिला के गोश्त बिल्कुल, आपके घर पे ही आ रहा होता है, ठीक है, घर पे ही आ रहा होता है, बिल्कुल। किचन का एरिया, तो टीवी लाउंज, कहीं पर भी आपने सेटअप बनाया होता है, वहाँ भी बड़ी स्मेल सी आने लगती है। आप लाख बिल्कुल। सफाइयाँ कर लें, स्मेल आने लगती है। और जो घर में जो लोग होते हैं, जो बच्चियाँ जो होती हैं, वो नाक पे कपड़ा रख-रख के अंदर जा रही होती हैं, स्मेल आ रही है, स्मेल आ रही हाँ, है। उस स्मेल मैं को भी किस तरह से खत्म किया जाए, वो आप बताएँ मुझे? अच्छा, आपने करना क्या है कि जैसे सुबह आप उठते हैं, कुर्बानी होने से पहले अजवाइन आपके घरों में पाई जाती है, क्योंकि आपको पता है जी, खानों जी। में इस्तेमाल की जाती है हाँ, अजवाइन। हाँ, हाँ। अजवाइन को जी। आपने पानी में उबाल लेना है, उसका जो उबला हुआ पानी है तकरीबन 1 डेढ़ कप उस अजवाइन का उबले हुआ अजवाइन का पानी होगा, और उसमें हाँ, 1 हाँ। से डेढ़ कप आपने सफेद सिरका ऐड कर लेना है। जी, जी, 4 से मैंने 5 जब लेमन उसमें निचोड़ लीजिए। ओके। जी, हुँ, ठीक हुँ। है? अजवाइन का उबला हुआ पानी और डेढ़ कप, और सफ़ेद सिरका डेढ़ कप, और हुँ, तकरीबन हुँ। 4 लीमू आप उसके अंदर निचोड़ लें। वो अच्छा, एक ठीक स्प्रे है। बॉटल में आप भर लीजिए, आप स्प्रे हुँ, हुँ, बॉटल में हुँ। उसको भर लें। वो हुँ, जहाँ हुँ। से आपको स्मेल आ रही है, जहाँ मक्खियाँ, अगर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उसमें थोड़ा-सा हुँ, प्याज़ का हुँ। अर्क ऐड कर लें। तो वहाँ जी, से जी। मक्खियाँ खत्म हो जाएँगी, स्मेल नहीं आएगी आपको। आप बार-बार उसको थोड़ी-थोड़ी देर बाद जब आप स्प्रे करने लगेंगे, उस एरिये को अगर आप मीठे सोडे से वॉश कर लेंगे, ज़ाहिर है फर्श है, हाँ, फर्श हाँ। को आपने हुँ, हुँ, थोड़ा-सा हुँ। मीठा सोडा डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। उसके बाद हाँ, आप हाँ। उसको वॉश कर लीजिए। उसके हुँ, हुँ, बाद अगर हुँ। आपको पूरे घर में अगर स्मेल हो रही है, तो जो मैंने स्प्रे बताया, इस स्प्रे को आप थोड़ी-थोड़ी देर बाद जब आप स्प्रे करेंगे, ना वहाँ पे स्मेल रहेगी, ना वहाँ पे मक्खियाँ रहेंगी, और आप हुँ, रहेंगे और हुँ। गोश्त रहेगा। वाओ! ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छी आपने चीज़ बताई कि मीठा सोडा जो हम पकोड़े में ऐड करते हैं, या फिर एक बिल्कुल, बेकिंग सोडा होता है, एक मीठा, जो बेकिंग करने के लिए बेकिंग सोडा, और पकोड़े जो हम बना रहे होते हैं उसमें हम मीठा सोडा जो वो इसको ऐड करते हैं। खाना पकाने का सोडा भी जिसको कहा जाता है, वो आप अगर जी, डाल बिल्कुल। दें तो उससे स्मेल बिल्कुल नहीं आती है कि बहुत ज़्यादा स्मेल हो रही है, तो भी स्मेल नहीं आती है। तो बहुत अच्छी आपने एक टिप बता दी, ज़बरदस्त टिप बता दी। अच्छा फ़राह, एक और सवाल, क्योंकि आप माशाल्लाह होम्योपैथिक डॉक्टर भी हैं। गोश्त जब कुर्बानी होती है तो वो लोग भी जो गोश्त मतलब आम दिनों में एक आध बोटी खा लेते हैं, वो भी ज़्यादा खा रहे होते हैं, और हर चीज़ में गोश्त ज़्यादा ज़्यादा डल रहा होता है। मेरे घर में ये होता है कि अगर बिल्कुल। 1 किलो की बिरयानी बनाए तो डेढ़ 2 किलो गोश्त डाल देते हैं, क्योंकि कुर्बानी है तो गोश्त ज़्यादा ऐड करो।
तो गोश्त देख देख के भी सही कह एक है ना, खा खा के भी आप थोड़ा सा भी खा लें तो आपको थोड़ा सा मतली भी होने लगती है, एसिडिटी भी होने लगती है, भारीपन होने लगता है। बदहजमी तो हो गोश्त जाती तो है, खाते बिल्कुल। हैं, बदहजमी हो जाती है, तो गोश्त खाने के बाद ऐसी कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन या घर की कोई ऐसी चीज या कोई कहवा कि हमें थोड़ा सा अच्छा फील हो? अच्छा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि घर में ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेते हैं उसको हजम करने के लिए। लेकिन बीइंग नेचुरोपैथ मैं आपको वो चीजें भी बताती हूँ, और बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि आपने अपने घर में दो ड्रॉप हमेशा रखे, वो चाहे ईद हो या चाहे ना हो। दो मेडिसिन है जो कि नक्स वॉमा, अगर आप यहाँ देख सकें, अगर आपको आप नजर फोकस करके नजर आ दिखा रहा दें। है, नक्स NUX, नक्स VOMICA, वोमिका, नक्स वोमिका एक ड्रॉप है। BRYONIA, ब्रायोनिया दूसरा ड्रॉप है। ये दो राइट। ड्रॉप आप हमेशा अपने घर में रखें 30 पोटेंसी में, हाँ ठीक है। हाँ। अगर आपको बहुत ज्यादा आपको बदहजमी हो रही है, खट्टे खट्टे डिकार आ रहे हैं, आपको वॉमिट फील हो रहा है, समटाइम वॉमिट हो नहीं रहा होता लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे भी थोड़ी उल्टी हो जाएगी, सीना बिल्कुल भरा हुआ और जैम हो जाता है, बिल्कुल कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही होती, सर अचानक चकराने लगता है ना, इस तरह की एसिडिटी गैसेस जो होती हैं, तो ये फीलिंग्स आपकी होती है। इसमें आपने क्या करना है कि ब्रायोनिया आपने लेना है सुबह, तकरीबन अगर आपको ऐसे फील आपने बहुत ज्यादा गोश्त खा लिया, अब मैं क्या करूं, तो आपने ब्रायोनिया के 7 ड्रॉप थोड़े से पानी में लेने हैं और वो आपने पी लेने हैं, ठीक है। इसी तरह फिर आपने रात में, बीच में दोपहर में कुछ नहीं लेना है, फिर रात को आपने जो है वो नक्स वोमिका के 7 ड्रॉप्स इसी तरह पानी में लेने हैं और वो पी लेने हैं। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये आपका मसला हल होगा। और वैसे भी आम दिनों में भी आप अपने घर में ये रखा करें। अच्छा, पानी कितना लेना है? ये हाफ कप, हाफ कप, जो चाय का जो मग होता हाफ है, कप, कप होता है हाफ वाला, जी, छोटा 50 जो कप ग्राम्स के होता है बराबर। ना, 50 अच्छा, 20 20 ml आप ले आपका जो सकते कप हैं, होता है वो इतना सा हाफ। पानी जो हम समझे, 2 घूंट पानी आपने लेना है, सबसे बस इजी वे। उसमें, ओके ओके, उसमें लेना है और 2 घूंट आप पानी। घर में रख सकते हैं। अच्छा, ये कौन से एज ग्रुप से लेकर ये वाले ड्रॉप्स ले सकते हैं? अच्छा, ये आप 5-6 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं, क्योंकि दे सकते जिस तरह ये एक कहा जाता है कि जी होम्योपैथ और हर्बल चीजें नुकसान नहीं देती हैं। किस तरह नुकसान नहीं देती हैं कि जिस तरह मैंने आपको 7 ड्रॉप्स बताए, अगर आपने इसको 15 ड्रॉप्स कर दिए तो मैं तो आपको नुकसान दे दूं। हैं। इसी अच्छा। तरह जब हम हर्बल मेडिसिन देते हैं पाउडर फॉर्म में, अगर आपसे कहा जाता है हाफ टी स्पून लेना है और आप उसको फुल टी स्पून ले लेते हैं, तो आपको नुकसान दे सकता है। लेकिन ऐसा ओके। जिस तरह अगर हम दूसरी मेडिसिन लेते हैं और उसे हमने, फर्ज करें हमने कोई सर दर्द की मेडिसिन ली, उससे हमें बहुत ज्यादा नॉजिनस आने लगती है, बहुत ज्यादा डल होने लगते हैं अगर आप आम मेडिसिन लेते हैं। लेकिन जब आप होम्योपैथ और हर्बल मेडिसिन लेते हैं तो उससे आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है, अच्छा, वो ठीक एकदम है, तो आप एक्यूट उसको नहीं होती है जी, वो उसी पे असर करेगी जिसके लिए आपने लिया है। तो ओके, इसका ये ठीक है। फायदा होता है, तो ये अपने अपने घर में जरूर हुँ। रखें। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप थोड़ा-सा हमें मेंशन कर दीजिएगा ये वाली टैबलेट, क्योंकि बड़ी ये ड्रॉप्स जो हैं बड़े इम्पोर्टेंट्स हैं, लोगों को चाहिए होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप इसको लिख दें ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए कि इतनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमसे मिस ना हो जाए। ठीक है? आप थोड़ा-सा मेंशन कर दीजिएगा। और दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग जब स्टोर करते हैं, जितने दिनों के लिए भी उनका दिल चाहे, वो फ्रीज़र कर देते हैं अपने गोश्त को, अपने गोश्त को नहीं, कुर्बानी की गोश्त को। क्योंकि मैं अगर खाना बनाती हूँ तो बोलती हूँ ये हमारा गोश्त, ये हमारा कीमा, क्योंकि जो खाना बनाते हैं, जो खवातीन देख रही है वो इस वक्त हाँ, मुस्कुरा बिल्कुल। रही होंगी कि ऐसे हम भी बोल देते हैं। तो जो ईद उल अज़हा का जो गोश्त होता है उससे एक तो हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में जो हमारे बॉक्सेस आते हैं मार्केट में जो होते हैं, उसमें हम जी, उसको जी। रख के पैक करके उसको फ्रीज़र में रख देते हैं, या फिर हम एक चॉपर होता है उसमें रख देते हैं, या प्लास्टिक बैग हुँ, में रख देते हैं। किसमें रखना हुँ। ज़्यादा सही है? अच्छा, वेल मैं तो सबसे पहले इस हक में ही नहीं हूँ कि गोश्त को इतना ज़्यादा फ्रीज़ किया जाए, लेकिन जब आपने फ्रीज़ करना ही है तो आप कोशिश ये करें। अच्छा, प्लास्टिक बैग भी ठीक ठीक कुछ होते हैं, दिन क्योंकि आप यकीन की करें, बात सुनो, कुछ दिन तो किसी को खाने दो, ईद के बाद दावतें होती हैं, मतलब कुछ तो फ्रिज में रखने दो। पर आप वही तो यकीन मत करें, बताओ। मेरी बाप, आपको मेरा घर पता है, आप चाहे जी तो ईद के जी। बाद आके चेक करना, मेरे घर में जो भी कुर्बानी होती है वो सारा गोश्त बच जाता है। जो मेरे घर में अच्छा। दूसरे घरों का गोश्त आता है, वो भी हाँ मेरे हाँ घर में 4 दिन चलता है, उसके बाद मेरी कोशिश होती है मैं हाँ हाँ मासी को दे दूँ, मैं ड्राइवर को दे दूँ, हाँ मैं इसको दे दूँ, मैं हाँ इसको दे दूँ, ये मेरी अपनी सोच है कि उन तक पहुँचना चाहिए। ख़ैर, जो भी आपने रखना है वो आपकी एक अच्छी बात, वैसे आप शेफ़ हैं, इसका जवाब आप ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकती हैं। बट क्योंकि कंटेनर्स जो होते हैं वो आपके पास प्लास्टिक के हाँ हाँ कंटेनर भी आप यूज हाँ, कर सकते हैं, प्लास्टिक मेरे के ख्याल हैं। में प्लास्टिक बैग से ज्यादा बेहतर प्लास्टिक के कंटेनर्स। अच्छा, ये ज़बरदस्त चीज़ है कि आप उसमें आप रख सकते हैं, क्योंकि बहुत, मैं ये सवाल इसलिए किया कि हमें बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं,
और कुछ लोग प्लान करते हैं कि ईद का गोश्त आएगा तो हम दावत करेंगे। आजकल लॉकडाउन चल रहा है, लोग चलो अपने आप में ही दावत कर लेते हैं और ये अच्छी बात है कि बिल्कुल। कभी कभार अपने घर वालों के लिए भी दावत होनी चाहिए। दूसरों के लिए तो हम करते रहते हैं, लेकिन जो सजावट है, तैयार होना है, खाना बनाना है, प्रेजेंटेशन है, वो अपने घर वालों के लिए भी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल मैं जितने शोज बिल्कुल करे मैं इस चीज पे फोकस करती हूँ, तो आपने दूसरों के लिए तो बहुत जी लिया, अब अपने लिए जिए। ईद वाले दिन आप सही। उठें, तैयार हो और अपने घर को सजाए सजाते तो हम है ही खाने की तैयारी करें और बहुत अच्छी सी प्लेटर सजा के ना, गार्निश वार्निश करके फिर घर वालों के सामने रख के कहें कि तो आपकी दावत मेरी तरफ से है। जी जी, तो आप कुछ शेफ बोल रही थी। फराह, खवातीन तो आपके साथ नाराज हो जाएंगी, वो कहेंगी हमें आप इतना अच्छा तैयार होने को भी कह रही हैं और फिर इतनी गर्मी में किचन को जाने को भी कह रही हैं। नहीं देखिए ना, हम जो शो कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्रीज में बहुत ज्यादा सर्दी, जैसे ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त ठंड है, बहुत सर्दी भी है, तो हर हाँ। जगह गर्म। देखिए जो भी आपके जो फेस्टिवल्स आते हैं, ईद आती है, ईद उल अजहा हम्म। आते हैं, जो भी आपके त्यौहार आते हैं, उसमें गर्मी सर्दी कोई भी मायने नहीं रखती है। आपकी खुशी, बिल्कुल अंदर सही की जो बात है। खुशी होती है ना, वो बाहर निकल आती है। इतनी गर्मी हो, इतनी सर्दी हो, लेकिन खवातीन हजरात, मर्द औरत कहीं कहीं मिलके भी खाना बना रहे होते हैं, कटिंग हो रही होती है। अच्छा, ईद उल अजहा के मौके पे जो मर्द हजरात है ना, वो पेश पेश होते हैं, जो कभी पूरे साल में किसी का रुख बारबेक्यू। नहीं किया हुआ होता, वो बारबेक्यू के टिक्के लगा रहे होते हैं, अपनी मर्जी के मसाले हाँ। कर रहे होते हैं। अच्छा, आप कितना एग्री करेंगे इस बात से, मर्द हजरात अभी नाराज होने वाले मेरे इस जुमले से, कि अब वो बारबेक्यू का मसाला कर बेचारी औरत कच्चा पपीता पीस रही है, तो जिंजर गार्लिक पेस्ट पीस रही है, तो ये वो सिर्फ यूं यूं ऐड कर रहे हैं, वो हाथ घुमा रहे हैं अपने, और फिर सीखों पे लगा के फिर जब खा रहे हो सबसे दाद वसूल करते, कैसा बनाए, कैसा बनाए, एग्री करती ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सबसे ज्यादा जो है वो बेनिफिट ले जाते हैं वो मर्द हजरात। अच्छा फरा, आपसे एक सवाल है कि जब गोश्त घर पे इसकी कटिंग हो रही होती है या पैक हो रहा होता है या पक रहा होता है, तो कुछ घर के लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गोश्त को देख के ही मछली आना शुरू हो जाती है, ना वो खाते हैं ना हाथ लगाते हैं। मेरे अपने घर में भी ऐसे लोग हैं कि वो कहते हैं कि नहीं हमें मछली आ रही है, तो मैं कहती हूँ कि आपने तो खाया भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया, किस तरह से मछली, बस उनको देख देख के मछली आना शुरू हो जाती है। उनके लिए कोई आपके पास कोई रेमेडी हो, कोई मेडिसिन हो, कोई ऐसी चीज हो, उनके लिए आप बताएं। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऐसा ही होता है। अक्सर लोगों को खाने की वो चीजें वो खा नहीं सकते, मगर उनको स्मेल आती है या उनको वॉमिट फील होता है। तो उसके लिए हम्म। हमारे पास है आर्सेनिक एल्बम, अच्छा। होम्योपैथिक ड्रॉप है। आर्सेनिक, ARSENIC, आर्सेनिक ALBUM, एल्बम 30 पोटेंसी में। ये भी आप अपने घर में रख सकते हैं अगर आपको नोजिया फील हो रहा है या किसी भी वजह से आपको, या गोश्त की वजह से या किसी स्मेल से आपको सांस लेने में मसला है, आपको वॉमिट फील हो रहा है, तो आपने 5 ड्रॉप्स, इतनी सी क्वांटिटी वाटर की आपने लेनी है, समझे 2 से 3 घूंट पानी लेना है, उसमें आपने इसके 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं और वो आपने पी लेना। आप देखेंगे कि विद इन 15 मिनट्स इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी चीज बताई, और आप इसको मेंशन भी कर दीजिएगा बहुत सारे लोगों को समझ में, क्योंकि होम्योपैथिक जो ड्रॉप्स होते हैं वो समझ में थोड़ा मुश्किल से आते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा मेंशन कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अच्छा, एक और बहुत ही अहम सवाल है कि लोगों की तरफ से आया है कि आप इनसे, डॉक्टर फराह से पूछिए कि हमें चाय पीने की वैसी ही आदत है, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त होता है, जब गोश्त कट रहा होता है या फिर उसके हिस्से हो रहे होते हैं, या हम लोग किसी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बैग्स बना रहे होते हैं, तो हम बार बार चाय पीते हैं, इतनी ज्यादा चाय हाँ पीते बिल्कुल। हैं कि जो आम रूटीन में 4 कप पी रहे होते हैं, तो वहां हम 10 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, एसिडिटी, फिर गोश्त भी खाना है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसका कोई इलाज होता है? अच्छा, जैसे प्रोग्राम के शुरू में ही आपने पूछा भी था कि जी एक चीज ये थी जो हमने क्लियर नहीं की थी, आपने कहा कितने दिन तक गोश्त फ्रीज करते हैं, तो हम जी जी, 15 हाँ दिन हाँ, 20 दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। कर सकते हैं, दूसरी हाँ बात हाँ, ये ठीक है। कर सकते हैं, और दूसरी बात ये हम्म। है कि ये जो डिहाइड्रेशन हो जाती है, क्योंकि जो चाय की पत्ती होती है उसमें निकोटीन काफी हद तक पाया जाता है, जो कि आपके हम्म। लंग्स को, आपके जो अंदर का सिस्टम होता है उसको ड्राई करता हाँ है। हाँ, तो उसकी बिल्कुल, हाँ वजह से हाँ। फिर आप पानी नहीं पीते हैं, आपको प्यास की तलब होती है, लेकिन आप फिर चाय पी लेते हैं। तो उसके लिए आप हाँ क्या हाँ। कर सकते हैं, आप एक ग्रीन टी उसकी जगह, बजाय इसके कि बार बार आप चाय पिए, या हम्म। अगर चाय पीनी है तो चाय के हम्म। अंदर 3 ड्रॉप आप नक्स वोमिका के ऐड कर लें। जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी रेमेडी, इसके अंदर ऐड करके पी लें। वाह। जी, आप उसके अंदर ऐड करके पी लेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको जो उसका नुकसान है या जो उसकी हाँ हाँ हाँ। डिहाइड्रेशन है उससे आप बच जाएंगे। और आपको एसिडिटी, गले में मेरा खुश्की नहीं होगी। मेरा सवाल था एसिडिटी का भी, उनको बड़ी जी, डकारें आना शुरू हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है, तो उसका भी, इसको भी क्योर कर देगा ये?
जी, नक्स वोमिका जो है वो एसिडिटी को खत्म करता है, सीने की जलन को खत्म करता है। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छा है। सीने की जलन भी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन भी नहीं होगी, और आप चाय भी इंजॉय करें। इतनी अच्छी आपको टिप्स दे रही। देखिए, ये नहीं कह रही डॉक्टर फराह की चाय ना पिए, वो कह रही ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर चाय छोड़ने का आपको दिल नहीं करता तो आप इसमें जो ड्रॉप्स बताए गए हैं उसको ऐड करके चाय को आप पी सकते हैं। ये तो बहुत जबरदस्त की बात है। और जो लोग चाय नहीं पीते और उनको सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ कुछ ज्यादा जाते हैं, उनके लिए, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक आपकी सेहत के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए कोई ऐसी ड्रिंक, आपकी कोई हर्बल ऑर्गेनिक कोई ड्रिंक हो जो आपकी बॉडी के लिए भी अच्छा हो, गोश्त खा रहे हो उससे भी आपको थोड़ा आपका हाजमा बेहतर हो जाए, तो ड्रिंक का भी बता दें चाय के साथ साथ। अच्छा, क्योंकि अगर कोई ठंडे इलाके हैं तो वहां पे आपको पता है चाय कॉफी ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन वहां पे आप कश्मीरी कहवा जो हमारे पाकिस्तान में बड़ा फेमस होता है, आपको पता है कहवा, उसमें क्या होता है कि आपने कहवा एक नॉर्मल पत्ती से आप अगर कहवा बनाते हैं उसके अंदर आप ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, और साथ साथ उसके अंदर आप जी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। वो साथ आपको गर्मी भी देते हैं, आपको ताकत भी देंगे, और आपको बार बार जो है वो चाय की तलब भी नहीं होने देंगे। उसके अंदर आपने जो ऐड करना है वो ब्रायोनिया ऐड करना है, ब्रायोनिया, क्योंकि ये 2-3 मेडिसिन ऐसी हैं कि जो आपको अंदर से बेहतर करती हैं, डिहाइड्रेट नहीं होने देती हैं आपको, आपका जो मैदा है उसको बेहतर काम करती हैं। तो जब आप हम बार बार कहवा पीते हैं या चाय पीते हैं तो अंदर खुश्क होने लगता है, उसको बेहतर करने के लिए आप ब्रायोनिया भी ले सकते हैं। तो कहवा मैंने आपको बताया कि आप बना सकते हैं। जो सर्द इलाके हैं ये हम उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात और कर अगर रहे हैं हम बात कहवा पे। करें, जी, कहवा पिए, जरूर पिए, और उसमें ड्राई फ्रूट आप ऐड कर ले। जैसे ड्राई फ्रूट में आपको पता है लोग डिफरेंट डिफरेंट अपनी चॉइस से ले सकते हैं, कुछ लोग बादाम ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग अखरोट ऐड कर लेते हैं, कुछ लोग उसमें पिस्ता ऐड कर लेते हैं उसको काट के, तो वो आपको बड़ी गर्माइश भी देता है। हाँ और हाँ हाँ। खासकर आपको पता है कि जी, जो ग्रीन टी होती है आप उसका यूज ज्यादा अच्छा करें तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा। अच्छा, जब हम फ्रिज में गोश्त को रखते हैं, क्योंकि जब कुर्बानी होती है और गोश्त या कहीं से आ भी रहा होता है, तो हम सबसे पहले फ्रिज में इसको रख देते हैं ताकि वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए। लेकिन क्या होता है, एक मखसूस किस्म की स्मेल जो होती है ना पूरे फ्रिज में, और जो दूसरे खाने उसके अंदर भी जा रही होती है। जरा सा आप फ्रीजर का आप डोर खोले तो उसमें से भी स्मेल आ रही होती है। तो इस स्मेल को खत्म करने के लिए आपने हमें घर की, रूम की, किचन की तो स्मेल का बताया था, फ्रिज की स्मेल जो आपने बताया था स्प्रे, क्या उसको उस पे भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या कोई और चीज आप मुझे हाँ बता दें बिल्कुल। फ्रिज की स्मेल के लिए। अच्छा, बिल्कुल आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या गोश्त आएगा ना, सबसे पहले तो आपने फरा ये करना है कि उसको लाजमी वॉश करके रखना है। जब आप उसको वॉश करके रखते हैं उसमें वो एकदम स्मेल नहीं आती जो कच्चे गोश्त की आती है बगैर वॉश किए जब हम रख देते हैं। पहली तो सही। आपने ये चीज करनी है, उसको वॉश करना है। दूसरी चीज ये कि आपने फिटकरी लेनी है, फिटकरी और मीठा सोडा, वही सेम चीज, सही। फिटकरी और मीठा सोडा सेम हाँ क्वांटिटी में हाँ। आपने लिया, और उसके अंदर आपने थोड़ा सा हल्दी ऐड कर लें। अच्छा। हाँ हाँ। समझे कि आपने 2-2 चम्मच लिए फिटकरी और मीठा सोडा, और उसमें आधी चम्मच आप हल्दी ऐड कर लें, और उसको आप अच्छा सा मिक्स करके तो फ्रिज के चारों कोनों में आप उसको डाल दीजिएगा, ऊपर नीचे सारा साफ कर दें। उसके बाद गोश्त रखें, और जितनी स्मेल होती है वो उसको एक हद तक 2 से 3 दिन में उसको एब्जॉर्ब करता रहेगा। फिर 2-3 दिन बाद फिर डाल दीजिए। ये नहीं कि आपने एक ही दफे डाल दिया और फिर छोड़ दिया। हर 2-3 दिन बाद आप ये पाउडर डालते रहें, वो उसकी जितनी स्मेल होगी वो उसको सक कर लेगा, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा वो पाउडर। हाँ हाँ हाँ, जबरदस्त, बहुत अच्छी है तो आपने टिप बताई। मैंने कोयले वाली तो सुनी थी, और लेकिन ये वाली जो टिप है वो बहुत ही जबरदस्त सी है कि जो फायदा कोयले होगा। वाली आप वो आप बता दें। नहीं, वो तो बड़ी कॉमन सी है, वो लोगों को पता है, लेकिन आपने न्यू वाली बताई है कि वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छी हम्म। है। और ये जाहिर बात है इससे स्मेल नहीं आएगी। ये बड़े मसले होते हैं कि हम गोश्त रख देते हैं, हम चाहते हैं कि आज ना पकाएं, हम कल पका लें, तो उसे भी थोड़ी बहुत स्मेल आ ही जाती है गोश्त रखने के बाद। अच्छा, एक और मेरा सवाल आपसे ये था कि हम क्या करते हैं, एक तो बहुत सारे लोग होते हैं फ्रीजर में थोड़ा सा गोश्त रखते हैं, बहुत सारे ही लोग होते हैं कि बाद में हम पकाएंगे करेंगे, जी जी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फ्रीज नहीं करना, हमने कहीं और किचन में या कहीं स्टोर कर लेना है। तो कुछ कोई पुराने जमाने की बहुत सारी मुझे टिप्स पता है, आपको कुछ बताओ कि गोश्त को किस तरह से स्टोर करें या किस तरह से सेव करें, कोई ऐसी कोई आपको टिप पता हो तो वो बताएं। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की। पुराने ज़माने में भी और आज भी ये होता है। वन ऑफ माय फ्रेंड जो है वो है हैदराबादी फैमिली से है, और मैंने उनकी उनके यहाँ भी देखा और मैंने इसको खुद भी करके देखा। वो क्या होता है कि जो गोश्त होता है, गोश्त हड्डी के बगैर गोश्त हुआ, उसके पतले पतले से आपने उसकी क्या कहते हैं उसको पट्टियाँ सी उसके हाँ, स्लाइस पटिया कर से लिए स्ट्रिप्स बिल्कुल बना लें, हाँ हाँ पतले-पतले से। हाँ हाँ।
स्ट्रिप्स बना लिया आपने, उसको स्लाइस टाइप के स्ट्रिप्स बना लिए। बनाने के बाद आपके घर में जो मसाला आप इस्तेमाल करते हैं अपने खाने में, मोस्टली लोग नमक और हल्दी और मिर्च लगा देते हैं, लेकिन आप उसमें उसको चटपटा बनाने के लिए उसके अंदर जो भी मसाले ऐड करना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। वो आप शेफ हैं, आप बेटर जानती हैं। अच्छे से मसाले बना के उन सारी वो जो हमने गोश्त की पतली पतली सी स्ट्रिप्स बनाई हैं, उसके अंदर अच्छी तरह उसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि मोस्टली घर फ्लैट्स में घर होते हैं और वहां धूप नहीं आ सकती। अगर आपके पास धूप आ रही है तो आपने रस्सियां बांधनी है, और वो जो अपनी गोश्त की स्ट्रिप्स हैं, जो पट्टियां बनाई हैं, वो आपने रस्सियों पे डाल देनी है। एक अच्छा। पूरा दिन जब धूप लगती है तो वो सूख जाता है। उसको आप आराम से किसी बॉल में भर के रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास घर में धूप नहीं आती तो आपने किसी एक कमरे में रस्सियां बांधनी है और फैन ऑन कर देना। यानी स्ट्रिप्स उस रस्सियों पे डाल के फैन ऑन कर दें तो 2 से 3 दिन लगते हैं, वो ड्राई हो जाता है। उस गोश्त में ना तो स्मेल आती है, ना वो खराब होता है, और वो लोग अच्छा महीना, 1.5 महीना, 2 महीने तक उसको चलाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टिप थी। और ये पुराने ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे, लोग इसी तरह से गोश्त को अपने पास स्टोर किया करते थे, और सफ़र में जब जाते थे तो इसी तरह का ड्राई किया हुआ गोश्त लेके जाते थे, और उसको किसी भी चीज़ में आप थोड़ा-सा इसको रोस्ट कर लें या भून लें, या फिर आप इसको पका के खा सकते हैं। और ये आज भी आप सही कह रही हैं कि मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि इस तरह से लोग जो पुराने ज़माने जहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग जहाँ पर रहते हैं, बड़ी एज के जो लोग रहते हैं, वो उसी ट्रेंड को लेके चल रहे हैं, और लोग ये चीज़ें कर रहे हैं, और ये अच्छी भी होती है, जायकेदार भी होती है। एक ड्राई सा गोश्त जो है आपके पास आ जाता है। अच्छा, मैं जब वहाँ गई हुई थी एक शूट के लिए गिलगित, और मैं बल्तिस्तान और यहाँ पर मैं गई हुई थी, तो वहाँ मैंने नॉर्दर्न एरिया में ये बात देखी थी कि वहाँ पर तो तमाम चीज़ों को डॉक्टर फराह वहाँ पर ड्राई किया जाता है। वहाँ टमाटर को ड्राई किया जाता है, तो वहाँ आप देखिए खुबानी को ड्राई किया जाता है, वहाँ सेब को ड्राई किया जाता है। मैं तो देख के हैरान हूँ, हर घर का ये एक रिवाज था, उनका एक सिलसिला था। हम घरों में जाते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। हम रास्ते में से कहीं पर भी चले जाएँ, हमें कोई भी ज़रूरत हो, पानी पीना हो, किसी के यहाँ थोड़ा आराम करना हो, तो उनके दरवाज़े खुले होते थे। और मैं तो ये चीज़ें देखा करती थी कि इन्होंने हर चीज़ को ड्राई अपने घर में ही एक प्रोसेस बना के रखा है। तो वो ड्राई करते थे और वो कहते थे फिर हम पूरा साल इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ड्राई गोश्त है वो खराब नहीं होता। तो आपसे बहुत मज़े-मज़े की बातें हो रही हैं, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, क्योंकि ईद उल अज़हा जो है उसमें जो हम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की बातें लोगों को बता रहे हैं, जो लोगों के दिमागों में ये सारी चीज़ें। एक बार फिर बता दूं कि हमारे आज के शो को जो स्पॉन्सर किया है मलका फूड्स ने किया है, और मलका फूड्स ने आपके लिए एक बहुत अच्छी बास्केट जो है वो आपके लिए इन्होंने भेजी हुई है, वो आपके घर तक पहुंच जाएगी। क्योंकि कुर्बानी वाले दिन आप क्या करेंगी, किचन में जाएंगी, खाना बनाएंगी, लेकिन सारे मसाले यूज करेंगी मलका फूड्स के, क्योंकि बहुत मजेदार है, जबरदस्त से हैं, तो वो आपके साथ जाएगी। लेकिन हमारे सवालात का सिलसिला अभी भी शुरू है। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है तेजी से आगे गुजरता जा रहा है, तो मैं वो सारी चीजें दोबारा से आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे कि हम किसी की शादी में जाना होता है तो हम कुछ तैयारियां करते हैं कि हमने चूड़ियां लेनी है, कपड़े लेने हैं, कोई हमने बहुत अच्छी ज्वेलरी लेनी है, या फिर हमें किसी के घर ऐसे ही जाना होता है तो हम ड्रेस अपनी अलमारी से निकालते हैं, हम ये पहनूंगी वो पहनूंगी। और जैसे कि अब ईद उल अजहा है, तो उससे पहले कौन सी तैयारी कर, नाइफ तेज करवाना उससे लेकर आपने कौन कौन सी चीजें हैं, कौन से मसाले हैं, कौन सी जैसे आपने बेकिंग सोडा का बताया, सफाई से लेकर या फ्रिज की सफाई से लेकर कौन सी जरूरी चीजें हैं जो पहले से आप लेके रख लें? किस हवाले से कह रही, किचन के हवाले से या पर्सनल ग्रूमिंग के हवाले से? नहीं नहीं, ग्रूमिंग तो नहीं ना, ग्रूमिंग तो बहुत लास्ट में हो जाएगी। अभी तो हमें किचन के काम करने अच्छा। हैं, किचन का काम उसकी कौन सी, मैंने फर्श की सफाई हो गई, किचन की सफाई होगी, तो एक दफा दोबारा से आप रिपीट कर देंगी कि ये चीजें आपके घर में होनी चाहिए। लाइक आपके घर में सिरका होना चाहिए, बेकिंग सोडा होना चाहिए, अच्छा, और भी ओके आपने ओके बहुत सारी फाइन। चीजें बताई हैं, ड्रॉप भी हो सकते हैं। मैं तो हाँ भूल गई हूँ, आप दोबारा भाई, से आप रिपीट कर फिटकरी, दें। ठीक है, फिटकरी आपने जरूर रखनी है अपने घर में, क्योंकि ईद की छुट्टियां हो जाती हैं, दुकानें नहीं खुलती हैं। फिटकरी होनी चाहिए आपके घर में, मीठा सोडा होना चाहिए आपके घर में, व्हाइट सिरका, सफेद विनेगर आपके घर में होना चाहिए मौजूद, लाजमी। हल्दी हर घर में होती है, अगर खत्म हो गई तो लेकर आ जाइए। लेमन जरूर होने चाहिए आपके घर में। मिंट यानी पुदीना भी होना चाहिए आपके घर में। तो ये चीजें आप ठीक अपने है। घर में जरूर रखें। वैसे मोस्टली घरों में होती हैं, अगर नहीं है तो जरूर लेकर आ जाए, क्योंकि इन चंद चीजों के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप अपनी सेहत के साथ साथ आप सफाई भी कर सकते हैं जगह पर। और ये तो आपने बता दी किचन कैबिनेट्स की चीजें। अब होम्योपैथिक जो आपने ड्रॉप्स बताए थे वो भी दोबारा से रिपीट कर जी। दें,
कि ये आपकी एसिडिटी के लिए, सर दर्द के लिए, एक-एक करके आप बताएँगी तो लोग दोबारा से इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब बोलना शुरू करते हैं तो हम सारी चीज़ें मिक्स कर जाते हैं, तो फिर फराह ने बहुत अच्छा किया कि एक-एक चीज़ को डिफाइन करने के लिए कहा। जैसे फराह, सबसे पहले तो हमने ये कहा कि जी हम जब ज़्यादा ताज़ा गोश्त खाते हैं, क्योंकि हम लोगों को आदत नहीं है ना इतनी ताज़ी चीज़ें खाने की। हम लोगों को वही है कि बुच्चर पता नहीं कब का कटा हुआ होता है, कब का बना हुआ होता है, फिर घर आता है, घर आके वॉश होता है, फिर पकता है, तो बहुत टाइम हो जाता है। लेकिन कुर्बानी का गोश्त ऐसा है कि फ़ौरन-फ़ौरन आता है, फ़ौरन ही फ़ौरन चूल्हे पे चढ़ जाता है वॉश करने के बाद। तो इतनी सही। ताज़ा चीज़ों की हमें आदत है नहीं। हाँ, तो हाँ, क्या हाँ। होता है कि एसिडिटी हो जाती है, यानी हाँ, हाँ। डायरिया भी हो सकता है आपको, यानी डायरिया भी हो एकदम जाता आपको है। मोशन लग सकते हैं, है ना? तो डायरिया में बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि आप ब्रायोनिया का यूज़ कर सकते हैं, ओके। BRYONIA, ब्रायोनिया। ब्रायोनिया क्या करता है कि अगर आपको लूज़ मोशन हो गए हैं, एकदम खाना खाने के बाद आपको बार-बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ी है, तो आपने दिन में 3 बार 7-7 ड्रॉप्स ब्रायोनिया के थोड़े से पानी में मिला के लेने हैं। 1 कप उससे आप पानी, बड़ी जल्दी आधा क्योर कप। करेंगे। ओके। आधा कप पानी में आपने 7 हाँ। ड्रॉप्स ऐड करने हैं ब्रायोनिया के। उससे क्या होगा कि आपको जो डायरिया या आपको मोशन वगैरह हो रहा है, वो बेहतर हो जाएँगे, सेट हो जाएँगे। दूसरी बात ओके। हमने कही थी कि अगर ज़्यादा गोश्त खाने की वजह से, ज़्यादा मसाले या बारबेक्यू टाइप की चीज़ें खाने से, क्योंकि आप जिस घर में भी जाते हैं फराह, अब तो खैर आपको पता है अब हमारे पास जो वायरस एक चल रहा है उसकी वजह से तो नहीं हो पा रही हैं इतनी दावतें, लेकिन फिर भी चंद लोग घरों में जाएँगे, तो अगर जहाँ भी जाएँगे अपने घर में भी बिरयानी कौरमा, बाहर भी बिरयानी कौरमा, तो इतनी ज़्यादा हमें आती नहीं है, स्टमक प्रॉब्लम करता है। यानी आपको सही। बर्निंग होने लगती है सीने में, ठीक है? जलन होती है या आपको खट्टी डिकारें आती हैं, यानी अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ है, तो आपको यही 4-5 चीज़ें होने लगती हैं। तो उसके लिए मैंने सही। वॉमिका बताया था। सही। अच्छा, ये हो गया। और दूसरी चीज़ थी कि आपने कहा था कि जो चाय बार-बार लोग पीते हैं, उसमें कौन-से ड्रॉप थे? दोबारा से एक दफ़ा आपने रिपीट कर देना है। अच्छा, उसमें भी जो लोग चाय बार-बार पीते हैं और जिनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिनका मैदे का मसला हो जाता है, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आप ब्रायोनिया को ही यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उसमें आर्सेनिक यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, आर्सेनिक बहुत भी मैंने आपको बताया कि जब आप डिफरेंट चीज़ों की स्मेल आपको बर्दाश्त नहीं होती, आपको वॉमिट फ़ील होता है, आर्सेनिक उसमें भी यूज़ कर सकते हैं और आर्सेनिक आप चाय में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रायोनिया भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको, क्योंकि जब आप बार-बार अगर आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, इस तरह की चीज़ हो रही है, तो डिहाइड्रेशन होने लगती है या ओके। बार-बार चाय पीते हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो हमारे यहाँ ये है कि होम्योपैथ की जो मेडिसिन है, वो 1 नहीं 4 चीज़ों के लिए आपके काम करती है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी चीज़ है ये, ताकि लोगों को दोबारा से अच्छी तरह से एक चीज़ समझ में आ जाए। और क्योंकि हमने ईद-ए-कुर्बान की बात की, ईद-उल-अज़हा से पहले की तैयारियों की बात की, तो ख़वातीन जो है उससे पहले तो अपनी जो खूबसूरती की, अपनी ब्यूटी की तो ख़याल करती हैं, तैयारी करती हैं, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो इतनी काम में मसरूफ़ हो जाती हैं, खाना बनाती हैं, किचन का काम ज़्यादा होता है उनका। बस जब 3 दिन गुज़र जाते हैं या 4 दिन गुज़र जाते हैं, तो वो कहती हैं, "हाय! मेरी शक्ल कैसी हो गई? देखो मैंने खाना बना-बना के मेरे तो ब्लैक हेड्स निकल आए, मेरी तो स्किन टू टोन हो गई, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? सैलून बंद है, अब क्या करूँ?" तो भई है ना हमारे पास डॉक्टर फराह, वो बताएँगी आपको, ब्यूटी टिप्स भी बताएँगी। ईद गुज़र गई, आपने बहुत सारा काम कर लिया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। डॉक्टर फराह है ना, भई कुछ ऐसा फेशियल पैक, फेस पैक कोई अच्छा-सा बता दो कि हमारी जो ख़वातीन इतना काम कर के, अब मर्द हज़रात बोलेंगे हम भी तो काम करते हैं, लेकिन आप दोनों के लिए, देखिए हम जो बात करते हैं वो दोनों के लिए बात करते हैं, क्योंकि ख़वातीन जब बात कर रही हो तो साइड किसकी लेगी? ख़वातीन की लेगी। लेकिन ये जो सारी बिल्कुल। चीज़ें हैं वो मर्दों के लिए भी है, आप भी अपनी ब्यूटी का, आपको पूरा हक है अपनी ब्यूटी का ख़याल रखें। तो फराह आप ब्यूटी टिप्स दीजिए आप हमें कि हम दोबारा से हसीन 4 दिन के बाद कैसे बन जाएँ? अच्छा फराह, 2 चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। एक पहली चीज़, क्योंकि आप किचन में काम कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल है, मेहमान आ रहे हैं, आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं कर पाए, सही से मुँह भी नहीं धो पाते। तो सबसे हाँ, पहले जो मैं आपको बताऊँगी, वो मैं आपको बताऊँगी कि आप एक हर्बल स्टीम कैसे ले सकते हैं। हर्बल स्टीम आपने लेनी है, वाह! ये हाँ, हाँ। चाहे गर्मी है, चाहे सर्दी है, ये आप स्टीम ले सकते हैं। किस तरह लेनी है? आपने लेमन के, फ्रेश लेमन मैंने कहा आपके घर में होना चाहिए, फ्रेश लेमन के छिलके आपने ले लिए, कोई 5 से 6 लेमन के छिलके आपने ले लिए। उसका जूस तो आपने यूज़ कर लिया, बाकी छिलके सँभाल के फ्रीज़ कर दीजिएगा। छिलके आपने ले लिए 5 से 6 लेमन के। गुलाब की पत्तियाँ आपको आराम से मिल जाती हैं। गुलाब की पत्तियाँ आपने 1 मुट्ठी भर के गुलाब की पत्तियाँ आपने ले ली और उसके साथ पुदीना आपने लेना है। तकरीबन वो भी मुट्ठी भर के आपने पुदीना ले लिया, ठीक है? और इसमें थोड़ा-सा आपने मीठा सोडा, 2 से 3 चुटकी मीठा सोडा ऐड करना है।
जब आप पानी में डालेंगे उसके बाद 2 से 3 बॉयल, जैसे पानी बॉयल होता है ढक के आपने बॉयल किया, बॉयल करके फिर चूल्हे से उतार ले, उतार के आपने बिल्कुल ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऊपर ही स्टीम के खड़े हो जाना है, नहीं, आपने थोड़ा दूर रहना है, यानी कि आपको स्लाइटली हल्के उसके जो धुआं है बस वो आपको फील होना चाहिए, उसके जो स्मोक बनेगा, ठीक है। आपने अपने ऊपर टॉवल डाला, उसका स्मोक आपने लेना, उससे क्या होगा कि जितने भी ये पार्टिकल, जितनी भी हमारी चीजें हैं, इनके जितने भी ये फातियत है, वो सारी स्टीम के जरिए आपके स्किन में जाएंगी। जब आपकी स्किन में जाएंगी तो आप देखिए, उसके बाद आपने जब स्टीम ले लिया, कम से कम 4 से 5 मिनट आपने स्टीम ली, उसके बाद आपने टॉवल हटा दिया, फेस को ठंडा होने दिया, फिर आपने क्या करना है कि इसको मसाज करना, ठीक है। आपने जैसे ही स्टीम लिया, स्टीम लेने के बाद आपने उसको टिश्यू से साफ करेंगे, वो आप देखेंगे जब आप टिश्यू साफ करेंगे ना, आप उसको चेक कीजिएगा कि उसके अंदर इतना मैल, इतनी चीजें, इतना वो गंदा हो जाएगा टिश्यू कि आपको खुद फील होगा कि स्किन में से क्या क्या चीजें निकल रही हैं, चाहे वो ब्लैक हेड्स हैं, चाहे वो व्हाइट हेड्स हो रहे हैं, वो रिमूव करने से काफी हद तक उस पर फर्क आएगा और आपकी एकदम स्किन की लेयर चेंज हो जाएगी। दूसरी चीज आपने क्या करनी है, उसके 5-10 मिनट के बाद आपने फ्रेश बलाई ले लें, फ्रेश बलाई में 1 चम्मच शहद ऐड कर लें और चंद कतरे लेमन के जूस के ऐड कर लें, और हो सके तो थोड़ा सा फ्रेश मिल्क ऐड कर लें। वो अच्छे से आपने मसाज करना है डार्क सर्कल्स पे, पूरे फेस पे, हाथों पे, नेक पे, अपने कानों पे मसाज करके उसको फिर छोड़ दीजिए 5 से 7 मिनट के लिए, फिर सादे पानी से उसको वॉश कर लें। आपके चेहरे पे शाइन भी आएगी, जितना भी मैल कुचैल इतने दिन का था वो सारा निकल जाएगा, और उसके बाद आपको मास्क भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही सारे काम करेगा, मास्क भी बन जाएगा आपका और ये आपका मसाज भी बन जाएगा, जो रेमेडी मैंने आपको बताई। बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने ये एक ब्यूटी टिप्स बताई। और ये जो लोग सर्द इलाकों में रहते हैं उनकी स्किन, क्योंकि कभी गर्मी में जा रहे होते हैं, कभी ठंड में जा रहे होते हैं, हीटर में जा रहे होते हैं, तो फिर बाहर जा रहे होते हैं, ठंड होती है, तो इनकी स्किन जो है वो एक टोन की नहीं रहती, तो वो भी ये सारी अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें जो स्टीम आपने बताई थी, ये कर सकते हैं वो? बिल्कुल कर सकते हैं, उनके स्किन पे तो बहुत ज्यादा ही अच्छा इफेक्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितनी हर्बल चीजों से जो स्टीम ली जाती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। आपके शो के तवज्जुह से मैं एक और चीज बता दूं, अब अल्हम्दुलिल्लाह कि कोरोना के हवाले से तो काफी कंट्रोल आ गया, लेकिन जो लोग घर में स्टीम ले रहे थे, वो अगर अजवाइन के पत्ते उनको आराम से पंसार से मिल जाते हैं, अजवाइन के पत्तों की जब वो स्टीम लेते हैं तो उनके जो लंग्स है वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको बताने का मकसद ये था कि जो हमारे पास जो हर्बल रेमेडीज और हर्बल चीजें होती हैं वो आपको अंदर तक जाके काम कर रही होती हैं, सिर्फ ऑरली काम नहीं करती हैं, वो आपके पोर्स के जरिए अंदर जाके अपना तमाम काम करती हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने टिप बताया। वैसे भी ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं, खालिस चीज़ें होती हैं, जो सदियों से चलती आ रही हैं, दोबारा से दुनिया जो है उसी तरफ घूम के आ गई है कि ऑर्गेनिक चीज़ यूज़ करें। हल्दी पुराने ज़माने में फराह आपको भी पता होगा, और जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हमें चोट लग जाती थी तो हमारी माएँ हल्दी को गर्म करके उस चोट की जगह को लगाया करती थी और वो चोट सही भी हो जाया करती थी। बिल्कुल, बच्चे छोटे होते हैं तो ऑलिव ऑयल की हमने इसको मसाज करते थे बच्चों को, तो बच्चा बड़ा एक्टिव होता था। तो ये चीजें सारी है, बच्चे के दांत नहीं निकल रहे तो सुहागा थोड़ा सा बच्चों के मसूड़ों पे लगा दिया जाता था, बिल्कुल जरा सा मक्की की टांग के बराबर। तो ये सारी चीजें पुराने जमाने की थी। हमारी जो माओ को उनका तजर्बा था, उनको इतना इल्म नहीं था, लेकिन जब लोगों ने इल्म हासिल किया तो ये तजर्बा जो हमारी माओ का, हमारे बड़ों का है, वो एक पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी की शक्ल में उनके सामने आ गया, क्योंकि सारे लोग अब इसी चीज पे स्टडी कर रहे हैं, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है। तो ऑर्गेनिक चीजें, क्योंकि आपको पता होता है कितनी खाली से इसका इस्तेमाल करें। फरहान ने जितनी भी टिप्स बताई है, आपके घर की सफाई से लेके, फ्रिज की सफाई से लेके, और आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है, आपको कोई भी नुकसान नहीं दे सकती। आप इसको बिल्कुल बेफिक्र होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फराह, ईद के मौके पर आप, क्योंकि ईद करीब है और हमारी स्पेशल शो है, वैसे तो हमारा ये फ्राइडे को होता है लेकिन स्पेशल शो हमारा ये है, तो अब आप बताएं कि ईद के मौके पर आप क्या अपने कोई अच्छे से वर्ड बोलना चाहेंगी, किसी को अपना कोई मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात कह सकूं, आप लोगों के जरिए लोगों तक मेरी बात जा सके, जितने भी पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर लोग हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और बस मेरी ये एक ही, हमेशा मैंने मेरे अपने जो भी शो होते हैं या जिस शो में भी मैं अपना कोई मैसेज देती हूँ, मेरी कोशिश ये होती है, और मैं खुद भी, फरा भी शायद इस बात की गवाह होगी कि मेरी कोशिश होती है कि लोगों की दिल आजारी ना करें, कोशिश करें कि जितना ज्यादा इग्नोर कर सके उसको इग्नोर करें, अच्छा जितना कर सकते हैं करें, क्योंकि अच्छाई की हमेशा आपको
जो सिला देता है वो रब की ज़ात देता है, इंसान कभी आपको सिला नहीं दे सकता। और गोश्त खुद भी खाएँ, सेव करें, लेकिन गरीबों को ज़रूर दें, उनके हिस्से से ज़्यादा उनको दें, जी। क्योंकि उनको ज़रूरत है और आजकल के जो हालात हैं, उसमें तो हाँ। बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है। ये मेरा एक मैसेज है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी-अच्छी बातें फ़राह, आपके साथ बहुत मज़ा आया क्योंकि प्रोग्राम का एक टाइम होता है, इसलिए हमें वाइंड अप करना होता है, वरना मेरा तो दिल चाह रहा है बिल्कुल। कि मैं आपसे बातें करती जाऊँ, टिप्स लेती जाऊँ और लोगों को फ़ायदा मिलता रहे क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि कुछ भी छोटी-सी भी नेकी अगर हम अपनी तरफ से कर सकते हैं, तो हम इस नेकी को फैलाएँ, लोगों को बताएँ, तो बस ये हमारा मकसद ये है कि जो लोग घरों में बैठे हुए इस वक़्त, तो उनको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हों और वो थोड़ा-सा उनका माइंड जो बिल्कुल। है वो उन चीज़ों से कोरोना, कोविड से हटकर थोड़ा-सा खुश हो जाएँ, हँस लें, मुस्कुरा लें, हमारा एक मकसद ये था। एक बार फिर मलका फूड्स का शुक्रिया कि हमें स्पॉन्सर किया और डॉक्टर फ़राह आप तक आपकी जो बास्केट है बहुत अच्छी, किचन की जो मलका जान फूड का भी है शुक्रिया फ़राह। थैंक यू, आप तक पहुँच जाएगी और हमारे प्रोग्राम का वक़्त अब ख़त्म होता है। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ हम दोबारा हाज़िर होंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, हमारे पेज को शेयर करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे पेज को भी आप फ़ॉलो करें क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरा ही प्रोग्राम नहीं बल्कि हम PWOA के प्लेटफ़ॉर्म से बहुत सारे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी नॉलेज के लिए और आपको एंटरटेन करने के लिए हम प्रोग्राम लेके आते हैं। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का शुक्रिया जो हमें हमारा साथ देते हैं, आपके लिए साथ देते हैं। तो हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी तरफ से ईद मुबारक, लेकिन इंतज़ार करें ईद के लिए बहुत अच्छे-अच्छे शोज़ आने वाले हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाहु अल्लाहु